ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। मैं आज आपको एक विशेष जानकारी, वैसे आपको मालूम भी होगा, फर्क यही है कि मैं बोलता हूँ और बोलते नहीं हैं। क्या बताएं आपको, मोबाइल को कहीं से भी खोलो, मोबाइल के अंदर 3 चीज़ मुख्य होती है। एक तो यूट्यूब होता है, और एक शॉर्ट होता है, और एक इंस्टाग्राम होता है। एक आध और कोई होते हैं तो मुझे जानकारी नहीं। कोई 59 सेकंड का होता है, कोई 1 मिनट का होता है। हम वीडियो आपको डाल करके ये बता रहे हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी ढंग की बात, बीमारी का नुस्खा ढंग का कोई नहीं बता रहे हैं। क्या हम सब अंधविश्वास की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं? हर पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलिजेंट, सभी अंधविश्वास के ऊपर उतर आए हैं। और ये इसलिए उतर आए हैं कि जब से बागेश्वर बाबा की धाम प्रसिद्ध हुई है, उसके बाद सबके सब लकीर पर फकीर हुए जा रहे हैं। किसी को देख लो, पितृदोष का नुस्खा बताएंगे कि आप सूती धागा ले लो, केसर के अंदर भिगो लो और उसको पीपल के नीचे रख के आ जाओ, आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। कोई एक गोरा मोटा आदमी, गोरी मोटी उसकी औरत धूम मचाए हैं। घुटनों का दर्द होता है तो 58 नंबर लिख लीजिए। अब आप सोचो, 58 नंबर लिखो, 60 नंबर लिखो, क्या इससे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा? और लोग लाइक कर रहे हैं। हम गला फाड़ के भजन बोलते हैं, गला फाड़ के अच्छी दवाई की जानकारी देते हैं, उनको लाइक नहीं करते। इन अंधविश्वासों के टोटकों को लाइक करते हो। इस तरह अपना देश, मैं साफ कहता हूँ कि धीरे धीरे अंधविश्वास के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है। तरक्की रुक जाएगी देश की। इन अंधविश्वासी बातों का असर धीरे धीरे हर एक जनमानस के ऊपर पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी अंधविश्वासों के ऊपर दी जाती है। कई रोगी मर जाएंगे, कोई पितृदोष को दूर करने का टोटका बताता है, कोई व्यापार में कमाई होने का टोटका बताता है। तरीका कोई नहीं बताते कि भाई तुम्हें इस तरह से
अपने व्यापार को बढ़ाना है। और अच्छे अच्छे आदमी कपड़ों से ऐसा लगता है अंदर से काले हैं, बाहर से गोरे हैं और ठाठ से बताते हैं, बड़ी हमदर्दी जाहिर करते हैं। ओ हो, आज हमारे देश के अंदर 40 साल वालों को भी घुटने का दर्द हो गया। ओ हो, हाय 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 हाय। इस तरह एक औरत वो भी हाँ में हाँ मिलाती है, अपने घुटने पर 58 नंबर लिख लो। किसी को सूती धागे का केसर में भिगो के टोटका बताते हैं। एक ने बताया कि आप जब खाना खाओ तो जो अच्छी चीज़ है उसके 3 ग्रास अपने पीछे की साइड में रख लो, आपका पितर दोष खत्म हो जाएगा। अरे हमारे कान पक गए, कोई एक ढंग का भी वीडियो हमें देखने को नहीं मिला। कल से हम देखना ही बंद कर रहे हैं, क्योंकि जब देखते हैं तो हमसे सहन नहीं होता और हम उनको लताड़ते भी हैं, फटकारते भी हैं। तो हम क्यों अपना दुश्मन बनाएं। लेकिन हम अभी वीडियो देने का एक ही कारण है कि हम सब, यानी कि हम सब के अंदर सभी आ गए। धीरे धीरे टोटकों की ओर, अंधविश्वास की पथ के ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे होगा ये कि देश की तरक्की रुक जाएगी। हर एक चीज़ का टोटका, अरे कुछ कोई छोटा मोटा कभी कोई बता दिया, कोई बात नहीं। हर एक चीज़ का टोटका बताने में क्या लगा उनको, कुछ भी बता दो। लोग सब्सक्राइब करते हैं और वो पैसे कमाते हैं और कुछ दिनों बाद वो फुर हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये पता नहीं लगता, कहाँ से आए हैं ये पता नहीं लगता। न उनका नाम होता है, न नीचे मोबाइल नंबर होते हैं। अपना मोबाइल नंबर क्यों नहीं देते ताकि उनसे बात की जाए। मेरा काम यही है और मेरी बात को आप अपने गांठ के अंदर बांध लो। जो इन टोटकों के अंदर उलझ जाएगा वो उलझता ही जाएगा, उलझता ही जाएगा, नहीं निकल पाएगा, लहू लुहान हो जाएगा। अरे हम कहते हैं कि भगवान पे विश्वास करो, राम पे विश्वास करो, हनुमान पे विश्वास करो, भोलेनाथ पर विश्वास करो। और ये 3 कोड़ी के आदमी जो तुम्हें उपाय बताते हैं, टोटका बताते हैं, इनके ऊपर अपना दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हें जीवन में सुखी होना है तो हम एक बात बताते हैं आपको।
वो ये कि इन फालतू बातों को दरकिनार करो और हकीकत में जीना सीखो। हकीकत के अंदर कोई कहता है कि चौराहे पे जाके दीपक रख के आ जाओ, कोई कहता है मूंड मुंडा लो। अरे इन बातों में क्या रखा है? क्या हम इतने पीछे की ओर जा रहे हैं? तुम्हें किस बात का डर लगता है? लोगों को एक भय होता है कि शमशान के अंदर भूत होते हैं। मुझको बताओ, कोई अगर 10-20 लाख रुपए देवे तो मैं पूरी रात शमशान के अंदर बैठ कर के ही गाने गाऊंगा। देखें कौन सा भूत आता है। ये लोग तुमको कायर बनाते हैं, ये लोग तुम लोगों को बुज़दिल बनाते हैं, ये लोग देश को पीछे की ओर धकेलते हैं। इनसे बचो, इनसे बचो। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। कहीं कोई कुछ नहीं, तुम कहीं भी जाओ तुम्हें कोई डर नहीं। डर तुम्हारे अंदर पहले ये पैदा कर देते हैं, और पहले पैदा कर देते हैं तो तुम्हारा मन विचलित होता है और तुम्हें डर लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक समय ऐसा आया उनके जीवन में कि पत्नी पीहर गई हुई थी और उनसे रहा नहीं गया। हमसे आया न गया, तुमसे भुलाया न गया, हमसे आया न गया। तो तुलसीदास जी आशिकाना जो भी है आज पत्नी से मिल के आएंगे ससुराल के अंदर। और उस ज़माने में न कार थी, न तांगा था, न मोटर थी। नदी पड़ती थी और नदी के उस पार उनकी ससुराल होती थी। अब रात के 11 बजे जाकर के नदी के किनारे कब कैसे पार करें इस नदी को? 2-4 जगह देखा कोई नाव वाला मिल जाए, नाव वाला मिल जाए, नहीं मिला उनको। तो एक मुर्दे की लाश जो 3 दिन से फूली हुई थी, तो तुलसीदास जी ने सोचा कि ये कोई लकड़ी का लट्ठा है, क्यों नहीं इसके ऊपर बैठ करके अपन ससुराल पहुंच जाएं। उसमें बदबू आ रही थी, उनको महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनका दिमाग एक ही जगह लगा हुआ था कि आज अपनी पत्नी से मिलना है। और वो उसके ऊपर लेट गए और वो जब किनारे के पास गया तो उतर के गांव में चले गए। तो पीछे से रस्सी का फंदा बना करके और ऊपर चढ़ गए जहां उनकी पत्नी जिस कमरे में सोती थी, और जाके उसको जगाया कि मैं आ गया। अरे तुम किधर से आ गए आधी रात को? ऐसी क्या बात हो गई? कल आ जाते, परसों आ जाते, दिन में आ जाते। कि नहीं, हमसे रहा नहीं गया, हम आ गए। कि तुम्हारे में इतनी बदबू आ रही है, तुम किस पे सवार हो के आए? पता नहीं है तो। अरे राम राम राम, जल्दी नहाओ, तुम्हारा सारा शरीर
तुम मुर्दे के ऊपर बैठ करके आए हो। कहाँ कोई ऐसा ही कोई था फुला हुआ। तब उनकी पत्नी ने कहा कि देखो, इतनी लगन मुझसे रखी है तुमने कि तुमने मुर्दे को नाव समझ करके नदी पार करके मेरे पास आए हो। अगर इतना ही दिल तुम राम के नाम में लगा देते तो तुम्हारा जन्म है जो सुधर जाता। फटकार लगाई पत्नी ने और तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई कि वाकई ये क्या किया मैंने, मैं इतना अंधा क्यों हो गया। और वो चले गए वापस जैसे आए वैसे, और उन्होंने भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी। हो सकता है कि इसमें कुछ जो मैं बता रहा हूँ तो कोई एक आध बात उल्टी सुल्टी भी हो सकती है, लेकिन ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैं गलत बात नहीं बताऊँगा, बुजुर्गों की सुनी हुई बताऊँगा। तो ये अंधविश्वास, जो तुम अंधविश्वास के ऊपर बैठ करके उसको नाव समझ करके एक मुर्दे के ऊपर बैठ करके तुम नदी पार करना चाहते हो, तुम्हें किस बात का डर लगता है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जिस दिन तुम्हारी कजा आएगी, तुम्हारी मौत आएगी, तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इस बात को क्यों भूल जाते हो। सत्य को देखो, सत्य ये है, जीवन सत्य नहीं, मृत्यु सत्य है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो महल के अंदर ऊपर देख रहे थे, नीचे कोई मुर्दे को ले जा रहे थे। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। पहले उन्होंने देखा नहीं, तो उन्होंने पूछा अपने कारिंदों को कि ये क्या बात है कि कोई मर गया जो इसका राम राम सत्य बोल करके इसको जला के आ जाएंगे। तो कहा मैं भी मरूंगा क्या। आप भी मरोगे, और इसी तरह आप मुझको ले जाएंगे। कहाँ, बिल्कुल ले जाएंगे। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो साधना में लीन होकर के भगवान बुद्ध बने। जिन्होंने सत्य को देख लिया कि मृत्यु सत्य है, तो फिर इस शरीर को जन कल्याण के लिए क्यों नहीं काम में लें। मैं क्यों राजपाट भोग रहा हूँ, क्यों मालपुए खा रहा हूँ। हर जगह जाते और प्रवचन करते कि भाई अच्छे कार्य करो, जीवों पे दया करो। तो तुम इस सत्य को पहचान लो, तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता। इस सत्य को तुम जान लो, पहचान लो, और इन फालतू अंधविश्वासों पे बिल्कुल मत जाओ। ये सब तुमको है पहले से ही मार देंगे। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे इस हिंदुस्तान के अंदर आज इतना अंधविश्वास
हो रहा है। जहाँ देखो, जिस स्टेट में देखो, वहाँ हर एक साधु कोई न कोई आपको इलाज बताएगा, हर एक आदमी आपको इलाज बताएगा। अरे इतने रोगी नहीं हैं जितने ये बताने वाले हो गए, और जो डिग्रियां लेके बैठे हैं वो झक मारेंगे। मेरे को जो कहना था मैं कह चुका, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता। आप बस एक चीज़ अपने गले बांध लो, आप अगर हिंदू हैं और आपने किसी देवता को अपना इष्ट देव बनाया है, तो आप उसको सर्वशक्तिमान समझो कि वो आपकी हर समय रक्षा करेगा। मान लीजिए हनुमान जी को हमने बनाया है, तो हम कहीं भी जाएं, शमशान में जाएं, कहीं भी हम भेज दो, हमारे साथ हनुमान जी हैं, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसी तरह कोई मुस्लिम भाई हैं जिसको अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, तो उसे कहीं डरने की ज़रूरत नहीं। वो क्यों टोटकों में जाएगा? इन चीज़ों को थोड़ा समझो, अपने जहन में उतारो, और अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए अपने से बलवान जो है वो आपका देवता भी हो सकता है, आपका गुरु भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है। अपना सारा का सारा वजन उनके ऊपर डाल दो, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जिधर की ओर जो तुम्हें बता रहा है, केसर में डोरा भिगो दो, घुटने पे 58 लिख दो, अरे ये लोग मार देंगे, पूरे देश को मार रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं इनके ऊपर, कुछ भी नहीं, आज़ादी है। लेकिन बहुत ज़्यादा आज़ादी भी हमारी तरक्की के अंदर बाधा बनेगी, ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए सत्य को पहचानो, जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा। ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो आपको कोई चिंता नहीं। मान लीजिए आपको कठिन से कठिन बीमारी हो गई और बीमारी के अंदर आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया और आपको बता दिया गया कि आपको ये रोग है और इसका इलाज आपको पता है कि होगा नहीं, मरेंगे। तो जब मरेंगे तो भी इलाज तो कराना ही कराना है, संघर्ष करते हुए मरेंगे, क्योंकि भगवान किसी को, ईश्वर किसी को, अल्लाह किसी को, गॉड किसी को ये चांस नहीं देता कि मैंने तुझे मारा। कोई आदमी अकस्मात मरता है तो भी कैसे मरा कि एक ठोकर लगी, गिर के ब्रेन हेमरेज हो गया। बाकी ईश्वर कभी अपने ऊपर नहीं लेता। किसी का थोड़ा सा पेट दुखने के बाद मर जाता है, किसी का क्या होता है। मृत्यु सत्य है, जीवन सत्य नहीं। जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा, और जब मरना पड़ेगा ही तो फिर रोज़ क्यों मरते हो? रोज़ क्यों मरते हो? मेरा क्या होगा? मैं कहीं मर न जाऊं, मेरे को कोई ये बीमारी लग न जाए।
अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो, न कि नकारात्मक दिशा दो। जिस समय तुम मृत्यु से या बीमारी के अंदर इमरजेंसी में पड़े हो, तुम्हें कोई का टोटका याद आ गया कि उसने कहा था मरोगे, ज़रूर मरेंगे। चाहे तुम ठीक होने वाले हो तो तुम ठीक नहीं होगे। वो अंधविश्वास तुमको मार देगा कि वो आदमी गलत नहीं था जिसने कहा कि इस समय तुमको मुसीबत आएगी। बिड़ला परिवार से, नाम याद नहीं रहा मुझे, जब कमाई के लिए निकले तो पंडितों ने कहा कि आप अभी मत जाओ। क्यों भाई? कि आपके मार्केस लगा हुआ है। मार्केस ज्योतिष के अंदर एक ऐसा नाम है कि मार्केस लगने का मतलब ये है कि उसको मरना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ महामृत्युंजय के जाप करने से कोई बच सकता है, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। कि इस आदमी के मार्केस लगा है और मैंने इसे अपनी आँखों से सत्य देखा है। उस सत्य को पहचानो। मैं जहाँ घूमने जाता था वो स्थान बाणगंगा थी और वहाँ 8-10 पंडित महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। हम दोनों भाई घूमने जाते थे तो हम समझ गए। तो एक पंडित जी थे, उनका नाम भूल गया, अब वो स्वर्गवासी हो गया। तो हमने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा पंडित जी ये कि यहाँ जो महाराजा है, हाँ, कि उनके जो दहेज के अंदर आई हैं रानी साहिबा, तो वो बहुत अधिक बीमार हैं। तो उन्होंने हमको नियुक्त किया है कि महामृत्युंजय के जाप करो और देखो गोपाल जी उनके मार्केस लगा हुआ है। हम हमारी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और बताते हैं, मैंने कहा बोलो, कि कल का दिन अगर वो नहीं मरी तो फिर उनकी आयु 6 साल की है। और इसलिए हम पूरी ताकत से, हमारी टीम है, महामृत्युंजय का जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। ये मंत्र महामृत्युंजय का है कि हम इसका जाप कर रहे हैं। तो हमारा रोज़ घूमने का रूटीन था। हम अगले दिन शाम को घूमने गए तो वहाँ कौवे उड़ रहे थे, कौवे। तो हमने मंदिर के पुजारी को पूछा, भाई यहाँ 8-10 ब्राह्मण हैं जो ये जाप कर रहे थे, बड़ी चहल पहल थी। रात को ही है जो वो जिनके लिए कर रहे थे वो ऊपर गई, इसलिए वो पंडित लोग घर चले गए। तो जो सत्य है एक 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 यानी कि 3, उसको मैं नहीं कहता कि अंधविश्वास है। 2 × 2 4 होंगे तो 4 ही होंगे। तो ये जो मार्केस जब लग जाता है तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो बिड़ला परिवार से जो मेंबर परदेश कमाने के लिए जा रहा था तो पंडितों ने कहा कि आपके मार्केस लगा हुआ है,
अभी मत जाओ। उन्होंने कहा कि मुझे कर्म करना है, कोई सा भी मार केस लगा हो मैं जाऊंगा। मैं रोज़ भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरा मार केस क्या बिगाड़ लेगा। बहुत समझाया और वो चले गए। उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और वहाँ जाने के बाद उनका बिजनेस खूब बढ़ा और वो 25-21 साल तक और जिंदा रह के 93 साल की अवस्था में विदेश के अंदर देहांत उनका हुआ। तो किसी व्यक्ति का इतना प्रबल मनोबल अगर होता है तो वो मार केस को भी टाल देता है। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। अंधविश्वासों में मत आओ, मस्त रहो, अपने काम करो, कर्म करो। कर्म करोगे तो तुम्हें 2 पैसे की प्राप्ति होगी। और कोई दंड फंड के अंदर लग गए तो तुम भी बर्बाद, तुम्हारा घर भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। जय सिया राम।